दुनिया लाइव अपडेट। ट्रंप द्वारा युद्ध विराम समाप्त घोषित किए जाने के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमले जारी रहे। गुरुवार 9 जुलाई 2026 को सुबह 3:23 बजे पूर्वी मानक समय अपडेट किया गया। टेलीग्राम, एक्स @ सेंटकॉम, सोशल मीडिया, ये रही नवीनतम जानकारी। नए हमले। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमलों की लहर जारी रही, जिससे दोनों देशों के बीच नाजुक युद्ध विराम को और खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के तटवर्ती इलाकों में 90 ठिकानों पर हमला किया। जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। धमकियों का आदान प्रदान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य में और जहाज़ों पर हमला किया तो हमले और भी बदतर हो जाएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि युद्ध विराम खत्म हो गया है। ईरान के शीर्ष वार्ताकार ने कहा कि वो किसी भी हमले का जवाब देगा और जलद मरुमध्य केवल ईरानी समझौतों के साथ ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं। अमेरिका द्वारा लगातार दूसरी रात ईरानी शहरों पर बमबारी करने के बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों और रणनीतिक केंद्रों पर हमलों का दावा किया है। अमेरिका द्वारा किए गए हमलों में 2 दिनों में 14 लोग मारे गए और 78 अन्य घायल हो गए। समझौते की भीख मांगना। ट्रंप ने ईरान पर 20 गुना बड़े अमेरिकी हमलों का वीडियो साझा किया। ईरान के सरकारी मीडिया ने दक्षिणी ईरानी तट के कई स्थानों पर विस्फोटों की सूचना दी, जिनमें ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर का केंद्र बुशहर और चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास और सिरिक जैसे दक्षिणी बंदरगाह शहर शामिल हैं। ईरान शहर में स्थित एक हवाई अड्डे पर भी अमेरिकी सेना ने गोलीबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के दक्षिण पूर्वी शहर ईरान शहर में एक हवाई अड्डे पर हुए अमेरिकी हमले की तस्वीर और वीडियो साझा की है। इस हवाई अड्डे का कुछ हिस्सा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि अमेरिकी सेना लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमले कर रही थी। ट्रंप ने अपनी धमकियों को दोहराते हुए पत्रकारों से कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के ठिकानों पर तेहरान द्वारा हॉर्मुज़ जलदमरुमध्य पर जहाज़ों पर किए जाने वाले हमलों की तुलना में 20 गुना अधिक जोरदार हमले करेगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने दक्षिणी ईरानी तट के कई स्थानों पर विस्फोटों की सूचना दी, जिनमें ईरान के परमाणु ऊर्जा संयंत्र परिसर का केंद्र बुशहर और चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास और सिरिक जैसे दक्षिणी बंदरगाह शहर शामिल है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमलों में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिका के नवीनतम हमले में ईरान भर में 90 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरानी मीडिया ने ईरान के दक्षिणी तट के शहरों और कैस्पियन सागर पर स्थित देश के उत्तरी गोलिस्तान प्रांत में विस्फोटों और हमलों की रिपोर्ट दी है। गुरुवार की सुबह तक हमने जो कुछ देखा है वह इस प्रकार है। ओमान की खाड़ी के उत्तरी तट पर पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पास स्थित बंदरगाह शहर चाबहार में बिजली गुल हो गई और विस्फोट हुए। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार एक अस्पताल मलबे की चपेट में आ गया और 2 घाटों तथा एक समुद्री यातायात नियंत्रण टावर को भी निशाना बनाया गया। CNN द्वारा जियोलोकेटेड वीडियो में ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित बंदरगाह शहर चाबहार में एक समुद्री नियंत्रण टावर पर अमेरिकी हमलों के बाद के हालात दिखाई दे रहे थे। ईरानी मीडिया के अनुसार दक्षिण पूर्वी ईरान के शहर ईरान शहर में ईरान शहर हवाई अड्डे पर अमेरिकी हमले में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई, जिससे हवाई अड्डे की उड़ान संचालन इमारत और मौसम विज्ञान स्टेशन को नुकसान पहुंचा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर बंदरगाह शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिकी हमलों में शहर और फारस की खाड़ी के द्वीपों में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया था।
अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार मिसाइलों ने तटीय शहर बंदर अब्बास को निशाना बनाया। CNN द्वारा जियो लोकेटेड वीडियो में शहर के हगानी बंदरगाह के पास कई विस्फोट और भीषण आग दिखाई दी। ईरानी मीडिया ने फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज जलदमरू मध्य के पास अबू मूसा द्वीप और दक्षिणी तटीय शहरों सिरिक, जास्क और कोनारक में भी हमलों और विस्फोटों की सूचना दी। उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में स्थित अक्काला शहर में एक रेलवे पुल पर भी हमला हुआ, जिसे सरकारी प्रसारक IRIB ने अमेरिकी हमला बताया। CNN द्वारा जियो लोकेटेड वीडियो में उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अक्काला शहर में एक क्षतिग्रस्त रेलवे पुल दिखाई दे रहा है। ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुज़स्तान में अहवाज कस्बे के पास 3 लोग मारे गए। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने प्रांत के उपराज्यपाल के हवाले से यह जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिकी हमले में कई अन्य लोग घायल हुए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक कल बंदर अब्बास और बुशहर पर हुए हमलों में ईरानी वायुसेना और नौसेना के 8 जवान मारे गए।